नया हेयर स्टाइल गंजूरे हैं। किसने करवाया ऐसा? पापा ने मना नहीं किया तो मुझे नहीं कराना है ऐसा। किया। पर हम दोनों एक जैसे हो गए थे। मेरी भी छोटी सी चुटैया बनती है, तुम्हारी तो वो भी नहीं बनती। बस धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये जनाब 15 दिन में सब भूल गए, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज पापा के जाने के बाद डेट याद ही नहीं रहती। आज है 9 मार्च और बज रहे हैं सुबह के करेक्ट 9। आज से आ रही हूँ मैं अपने पुराने रूटीन में, पुराने रूटीन के साथ साथ पुराने गेटअप में भी। मैंने अपने एक्सटेंशंस निकलवा दिए हैं क्योंकि मेरी ओरिजिनल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक्सटेंशन स्टिक नहीं रहते बालों में, और इसमें क्लिप नहीं लगी हुई थी। या तो मैं उनमें क्लिप लगाऊं और वापस यूज़ करूं, या तो उन्हें ना यूज़ करूं। बेटर है कि मैं कभी कभी ही यूज़ करूं क्योंकि मुझे अपना ये लुक ज़्यादा पसंद है। उसमें पूरा एक साइड कवर हो जाता है, एक साइड आँख पूरी दिखती ही नहीं है। वीरा, आप लोग कितने दिनों से मेरे वीर से नहीं मिले होंगे। वीर, नाटक ना कर, सोने का बेटा, उठो उठो। अविरिका ले रही है एज यूजुअल अपनी क्लास। ये है इनका एग्जाम मंथ। किसको बोल रही हो? पक्का रॉन्ग होगा। खुद को। सम किया है। दूध चाहिए? नहीं, दूध ब्रेड नहीं चाहिए, गार्लिक ब्रेड कुछ भी नहीं चाहिए? चाहिए तो बताना, ठीक है? और ये रही सुबह की पहली चाय। आराम से। तुमने कम बोला था ना, नीचे आ जा बेटा, इसीलिए कम दिया है, ठीक है? मैंने नहीं बोला। दूध कम बोला था ना तुमने। अच्छा वो। हाँ। सुबह की पहली चाय के साथ आज की कुछ लाइनें। थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगा ना कोई बिछौना होगा, साथ देगी कि तो सिर्फ रिश्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा। और वहाँ पर भी लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, देख तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। 15 दिन बाद मैं घर से आई हूँ तो घर ऐसा गंदा हो गया, ऐसा गंदा हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ढेर कपड़े तो मैंने कल धो लिए। अब घर की चाहिए एक्चुअली डीप क्लीनिंग, जो कि मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ करने के। बस मैं ऊपर ऊपर से सफाई कर रही हूँ। मैं लगूँगी किसी दिन, अच्छे से लगूँगी, एक एक रूम को पकड़ूँगी और साफ़ करूँगी, क्योंकि ना मुझको ऐसा गंदा घर देख के बड़ी उलझन होती है, बहुत ही ज़्यादा। बहरहाल मैं अभी लगूँ अपने किचन के काम में, बच्चों को कुछ दूँ खाने वाने के लिए और मैं भी कुछ खाऊं। सफाई का बाद में देखेंगे। पीहू डरो नहीं, तुम्हारी चटनी और इडली रेडी है, दूँ? पक्का? लास्ट क्लास है? हाँ? आज तुम्हारे फादर सेबेस्टियन का बर्थडे है। हो, शायद इसीलिए सेलिब्रेशन होगा स्कूल में, शायद, पता नहीं मुझे। ला रही मैं। हाँ, लो बेटा, वेलकम। वीर, आ जाओ बेटा, जल्दी। कचरा नहीं करना। दाल नहीं बनाई मैंने। जस्ट नाउ गॉट फ्री भी क्या हुई हूँ, काम बहुत सारा है।
और आज तो भयंकर दोनों बाथरूम साफ़ किए हैं। पूरा ये मेरा शोल्डर ने नीचे आ गया है, इतने गंदे हो रखे थे, इतने गंदे हो रखे थे। अम्मा ने भी मना कर दिया साफ़ करने से, मुझे ही करने पड़े। पूरी डीप क्लीनिंग की है दोनों बाथरूम की। अब हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा। और इतने दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, तो व्लॉगिंग भी नहीं हो रही है। सुबह का हल्का फुल्का रूटीन जो है वो शूट किया, उसके बाद कैमरा हाथ में उठाना याद ही नहीं था। आदत पड़ गई है काम करते टाइम गाने सुनने की, तो गाने ही सुनती रही और काम ही करती रही। बहरहाल मेरे लाल और मेरी लाली जोरों शोरों से लगे हुए पढ़ाई में। ये है इनका एग्ज़ाम मंथ। कब से है बेटा एग्ज़ाम? 16 से इसका 21 है। पेपर मिला तुमको? इसका वो टाइम टेबल वाला पेपर मिला? खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। अभी जाऊंगी, प्रिंट आउट निकालूंगी इसके टाइम टेबल का। तुम्हारा टाइम टेबल है? चलो तीनों के लिए। नया हेयर स्टाइल गंजूरे हैं? किसने करवाया ऐसा? पापा ने मना नहीं किया कि मुझे नहीं कराना है ऐसा? हाँ किया। हम दोनों एक जैसे हो गए थे। मेरी भी छोटी सी चुटैया बनती है, तुम्हारी तो वो भी नहीं बनती है। बड़े बड़े बाल हो गए, मैं भी एक बनाऊंगा पेन वाला। बोला तो था बनाओ, बड़े करो बाल, एक पोनी बनाएंगे, सब बनाएंगे, सब बड़े करे बाल। तुमने माना ही नहीं। वो कट कर दिया पापा ने। उससे पहले भी मैंने बड़े किए थे तुम्हारे, है ना। किसी को भूख लगी है? मुझे भी। हम खाएं, फिर हम बाहर जाएं और बाहर की बोलती जाइए। अरे मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। बाहर के काम करें जाके, अभी तो पहले कुछ फिर पूजा, फिर काम दूजा। आज ये 2 साड़ी और 3 ब्लाउजेस की डिलीवरी होनी है। ब्लाउजेस मैंने अपनी एब्सेंस में ही डिलीवर करवा दिए थे, बट अभी मैंने क्लाइंट को बोला है कि वो लेके आए, क्योंकि मुझे ममताज़ क्रिएशन के पेज के लिए पिक्चर्स चाहिए होती हैं। तो बस वो 5 मिनट में आती ही होंगी और मैं इनके पिक्चर्स क्लिक करके अपने पेज पे अपडेट कर दूंगी। बस धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वापस चालू हो गई मेरी शाम की चाय। वहाँ तो इतनी ठंड नहीं थी, बट यहाँ बहुत ठंड है। वहाँ तो शौक के मारे पीती थी, बट यहाँ तो लिटरली बहुत ज़रूरत है मुझे चाय की। और ये जनाब 15 दिन में सब भूल गए, है ना। ये मैंने इसको लिखने के लिए दिया है, कब से दिया है? जब मैं नहाने गई थी। और अभी बज रहे हैं 4, क्लास का टाइम हो चुका है, तो भी ये नहीं लिख पा रहा। सब भूल गया A to Z। क्यों नहीं किया है कंप्लीट अभी तक? क्या किया 15 दिन की पढ़ाई की नहीं की? हाँ, पूछ रही हूँ मैं कुछ वीर। तो अभी चलो करो, जल्दी करो। उन्होंने नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ा चुकी थी ना। डेली बेसिस पे अपन रिवीजन करते थे ना इसका। फिर से तुमको कोई पढ़ाए अलग से? करो, जल्दी करो। आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी गुजरा है। मैं बहुत देर से बैठी हूँ यहाँ पे बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। ना मेरे दिमाग में शब्द आ रहे हैं, मेरी वोकैबलरी भी यहाँ पे आके पूरी वीक पड़ गई है। आज कोशिश की थी कि मैं अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर दूँ, कर ही दिया है। कर क्या दूँ, वो तो आते से ही शुरू हो गया था। बट भारी इसलिए गुजरा क्योंकि आज मैंने अपने फादर के लास्ट रिचुअल की जो क्लिप्स थी उनको एडिट करके एक व्लॉग बनाया, जो कि बहुत ही पेनफुल था मेरे लिए। बट अब बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करे और मोक्ष की प्राप्ति दे। हाँ। सच्ची मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। अंदर बहुत कुछ है, लेकिन बाहर ही नहीं आ रहा। पर्टिकुलर वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं किन वर्ड्स में बोलूं।
खैर छोड़ो, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। चलो, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी प्रेयर करिएगा मेरे फादर के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी।